बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। पीछे हक सब करसी रू सुख लिया चाहे अब, सुख लेने को अवसर पीछे लेसी मोमिन सब। क्या बात कर रहे हैं राजी महाराज, ये इंद्रावती जी रूहें कह रही हैं कि खेल में, घर परमधाम जाकर तो धनी सारी बातें करेंगे, सब चीजें सब बातें होंगी, धनी हमको एक एक बात याद दिलाएंगे, लेकिन सुख लेने की ठौर इत है। तो यहीं पर बैठे बैठे रूह अब चाहती है कि अब आए बैठे हैं इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में हम धनी के सारे सुख को ले लें, कोई भी सुख रहने से कमी ना रह जाए, ताकि घर जब परमधाम में चले तो वहां पर ये ना हो कि फलानी रूह ने ये सुख ले लिया और मैं ये सुख ले नहीं पाए। क्योंकि ये इस ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी एक सुख और भी है जो परमधाम में नहीं। कौन सा? विरह का सुख तो है ही है, लेकिन एकांत का सुख भी यहीं पर ही है। जो रूह एक सुख रूह चौपाई पढ़ते हैं ना, जो परम धाम में एक सुख रूह लेती है तो 12,000 में वो वाहिदत्व में शामिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रूह एकांत में सुख लेती है, धनी और रूह का सुख, इसमें कोई भी शामिल नहीं है। ये भी एक धनी ने हमको न्यारा सुख अनुभव कराया है। तो उस सुख को रूह कहती है लेने की ठौरित है। हमको तो यहीं पे ही सारे सुख धनी आपके लेने हैं। सुख लेने को अवसर, यही का ही अवसर, ये मौका मिला है, ये 5 तत्वों का शरीर मिला है, कलयुग का ब्रह्मांड मिला है, प्लस भारतवर्ष की भूमि मिली है, सच्चे सतगुरु मिल गए। तो फिर कमी हमारे अपने भजन में आ रही है ना, कमी हमारी अपनी चाहत और अपनी दौड़ में आ रही है। तो रूह क्या चाहती है? सुख लेना चाहे रूहित। रूह कहती है कि धनी मैंने तो यहीं पर ही सारे सुख लेकर जाने हैं, और पीछे लेसी मोमिन सब। पीछे तो फिर घर में परम धाम में जब जाएंगे तो सब मोमिनों को राजी महाराज एक सा ही प्यार, एक सा ही लाड और एक सा ही सुख, एक रस में ही हम सब मस्त हो जाएंगे। यहाँ पर तो भांत भांत के रसों का सुख मिल रहा है, तो हमें यहीं पर ये सुख लेने हैं। रूह विरहा खिन एक ना सहे, सो अब चली जात मुद्दत, अर्श रूहें यो भूल के क्यों छोड़े हक मार्फत। कहते हैं रूह तो एक पल भी धनी का विरह घर परम धाम में सह नहीं सकती थी, सो अब चली जात मुद्दत। अब ऐसे चल लग रहा है कि जैसे जन्म जन्मांतरों के, पता नहीं, कोई कहता है कितने पुराने, हमने कितने ही तनों में मतलब आई होंगी रूहें, और कितने तनों में हमने खेल देखा होगा, परंतु राज्य मरा, और अब चली जात मुद्दत, और उस वक्त को आए हुए कितना समय हो गया इस संसार में हमको, घर परमधाम से आए हुए। और परमधाम में कहते हैं एक पल भी नहीं बीता। लेकिन एक बात की सुंदर सा जी जरूर समझ में आती है, आगा पीछा छोड़ दीजिए सब, कि पीछे हमने कितने जन्म लिए, कितना कुछ हुआ, कितने खेल देखे, लेकिन जिस तन में सुध आ रही है, जिस तन में जागृत बुध और निज बुध आ रही है, सच्चे हादी सतगुरु मिले हैं, उस तन को, उस तन में हमको अपनी चाल में ढील नहीं देनी चाहिए। कारण ये कि ये तन मिला है, अब इस तन में पूरी मंजिल हम प्राप्त कर ही ले, फिर पता नहीं आगे कहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं। यही तन, यही वक्त, यही समय हमारा है। वर्तमान ही अपना है, जो बीत गया वो अब खत्म हो गया, और जो आएगा उसका पता नहीं भविष्य का। तो जो आज वक्त मिला है, आज इस वक्त में जो धनी को हम चाह सकते हैं, फिर कल का हमको पता नहीं। और वो तो कह रहे हैं राजी महाराज सो अब चली जात मुद्दत, यहाँ पर तो सदियां बीतती चली जा रही हैं। अर्श रूहें यो भूल के, और अर्श की रूहें, परमधाम की रूहें इस भांति से धनी को भूल जाएंगी, तो क्यों छोड़े हक मार्फत। और अब जब पता लग गई है धनी की, धनी के स्वरूप का, कि धनी ने हम रूहों के दिल में ही अर्श करके बैठे हुए, और हमको अपने जीव और शरीर की कमियों की वजह से धनी से हम साक्षात्कार नहीं कर पा रहे। अपनी मैं खुदी का आड़ा पर्दा इतना मोटा है कि हम उस पर्दे को हटा नहीं पा रहे। तो कहते हैं यो हक क्यों छोड़े हक मार्ग। अब जब बात पता लग गई है
तो कहते हैं हाँ, अब ये बात छोड़ी नहीं जा सकती कि धनी मार्फत का स्वरूप हमारे ही दिल में बैठे हुए, हमें ही, उन्होंने हमारे ही दिल को अर्श करके बैठे, हमें बस उनको जानना और समझना ही तो है। उनका, उनके ही दिल में फिर हमको प्रवेश करना। आज तो वो हमारे दिल में अर्श करके बैठे हैं, लेकिन हमारी मंजिल क्या, हम उनके दिल में वापस समा जाए। अंतिम समय तो वही समय होगा। तो मार्फत, फिर वो कहते हैं क्यों छोड़े हक मार्फत, तो आगे से राजी महाराज कहते हैं मार्फत हुई हक हाथ के। अब ये जो डिपार्टमेंट है, राजी महाराज ने अपने हाथ में रख रखा, अपने हाथ में रखा कि किस रूह को मार्फत के स्वरूप तक पहुंचाना है। मार्फत की लज्जत देनी है धनी के स्वरूप की, ये भी धनी के हाथ में है। और क्यों ले सकिए सोए, और उसको हम ले नहीं सकते अपनी जिदबाजी से या बंदगी करके या किसी तरह से भी नहीं ले सकते। उसकी कंडीशन राजी महाराज ने कुछ और ही लगा दी है, सुंदर सा, और बड़ी प्यारी कंडीशन लगाई है। क्या, ए दोस्ती तब हो वही जब होए प्यार बराबर दो। जब दोनों का प्यार हो, एक तरफा प्यार काम नहीं कर। धनी हमको लाड किए जा रहे हैं, प्यार किए जा रहे हैं, लेकिन हमको समझ ही ना आए, तो फिर वो उस प्यार की कोई मजेदारी नहीं। और यदि हम प्यार किए ही चले जा रहे और धनी आगे से जवाब ना देंगे, तो भी हिम्मत, जीव शरीर तो हिम्मत हार ही जाती है कि भाई धनी तो आगे से कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। देखा देखी चींटी आरूट के तार में लग भी गए, परंतु जब निस्बत होगी और दोनों का प्यार, और यहाँ पर तो इंद्रावती जी ने लिख दिया जब होए प्यार बराबर दोए। मुझे तो वो चौपाई याद रहती है, तो साध कर एक बार, यहाँ तो हम बराबर प्यार तो कर ही नहीं सकते इसी बात का तो झगड़ा करके आए कि रबत इश्क हमारा बड़ा, और धनी ने कहा नहीं, इश्क हमारा बराबर लेवल पर हम कभी नहीं आ सकते धनी के। उन्होंने हमें अपने बराबर, अपने समान बनाया सुंदर सा जी, लेकिन लेकिन मेरा जीव ये कहता है कि मैं उनके बराबर कभी आ सकती हूँ। हम उनकी जैसी चाल चल नहीं सकते, हम उनके जैसे हो। उन्होंने हमें अपने समान बना, और जिस दिन वो हमें, और उन्होंने हमको ये भी कहा है कि सब ये दुनिया में गुरु चेले की रीत है, लेकिन धनी ने हमको अपना साथी करके बुलाया। उन्होंने हमें सुंदर साथ करके बुलाया, उन्होंने सुंदर साथ की जयकारे लगवाए। धनी ने हमको बराबर स्तर पर अपने बिठाया, उन्होंने कहीं पर हमें ऊंच नीच छोटा, संसार की परंपरा से बिल्कुल विपरीत बात है। जहां संसार खत्म हो जाता है, जहां 14 लोक योग माया सब खत्म हो जाता है, परम धाम की लीला तो प्रारंभ भी वहां से होती है। कि सतगुरु महाराज ने कभी कहा ही नहीं कि नीचे बैठो, ये तो गुरु और शिष्य की परंपरा है। उन्होंने तो क्या कहा, आओ मेरे अंग संग होकर बैठो, मेरे बराबर आकर बैठो। तो धनी भी, और जब रूह इस अवस्था को प्राप्त कर जाती है कि धनी, मेरे और धनी के बीच में कोई फर्क नहीं है, उस पतिव्रता साधन में दोनों के बीच में कहीं कोई फर्क रह ही नहीं जाता। सागर और उसकी सूरज और सूरज की किरणें, सु, किरण भी अपने आप में पूर्ण ही वो प्रकाश लेकर आई हुई है, जितना पूर्ण सूरज में। सागर की लहर में भी उतनी ही ठंडक है जितनी संपूर्ण सागर में। धनी को जान लेना तो रूह को अपने स्वरूप की भी पहचान हो ही जाएगी। तो जब दोनों का प्यार बराबर होएगा, तो क्या, मार्फत हुई हाथ हक के क्यों ले सकिए कोई, ये दोस्ती तब हो वही जब प्यार बराबर हो। जब होए प्यार बराबर दोए, दोनों का प्यार, दो चीजें हैं, आत्म और परात्म, आत्म और रज्जी परमात्मा, आत्मा च परमात्मा, रज्जी और रूह जब एक हो जाएंगे, दोनों के दिल में एक ही चाहत रह जाती है। रज्जी के दिल में तो चाहत है ही ये, लेकिन रूह के दिल में भी धनी को पाने के अलावा और कोई चाहत ना रहे। अभी कल अमृत भाई जी महाराज जी वहां चर्चा कर रहे थे अमृतसर में, तो वो उसमें यही बात कह रहे थे कि हमारी प्रायोरिटी घर, परिवार, बच्चे, नाती, पोते, राज्य सेकेंडरी।
तो फिर राज्य कैसे मिलेंगे? जिस दिन राज्य प्राइमरी हो जाएंगे, कि राज्य ही पहले, सतगुरु महाराज ने हमको सबको ये बात याद होगी कि सरकार ने हमको सबको शपथ दिलवाई हुई कि चलो मिलकर तुम मुझे ये करो प्रॉमिस कि हम सब 1 घंटा वाणी मंथन करेंगे। लेकिन कहाँ याद है हमको कोई बातें, और कहाँ हम उनके उन वचनों को अमल में ला पाए। और अमल में लाए होते तो आज प्यार बराबर होता दोनों तरफ का। धनी के साथ हमारा भी तो प्यार बढ़ता चला जाता, लेकिन जितना जितना संसार पर बढ़ रहा है उतनी उतनी माया भी बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ये दोस्ती तब हो गई, धनी के साथ दोस्ती कब होगी? जब प्यार, जब होए प्यार बराबर दोए। धनी हमको निहार रहे हैं और रूह की नजर कहीं और है, तो क्या आशिक को बर्दाश्त होएगा कि मेरा माशूक कहीं और है नजर में, और हम धनी को देखें और धनी की नजर कहीं और हो, हमें अच्छा लगेगा? प्यार दोनों के बीच में कब पैदा होएगा, जब दोनों की नजर से नजर मिले और एक बात, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप होकर आएंगे, तो रूह भी वही बात कहेगी जो धनी के मुख से निकले। ये बात वो समझाना चाह रहे हैं। मार्फत देवे इश्क, अब ये मार्फत क्या देता है? धनी के स्वरूप को, मार्फत का मतलब क्या, आ जाना, अद्वैत में आ जाना, एक स्वरूप हो जाना। और जब ये मार्फत आ जाएगा तो धनी के स्वरूप में शामिल हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, अपने आप को भूल ही जाएंगे, तो इश्क आ ही जाएगा, क्योंकि धनी तो आप इश्क का स्वरूप है। और इश्क होए दीदार, इश्क से धनी अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान और पूर्ण दीदार भी दे देंगे। और उनसे, हम धनी से मिलकर सारे पट द्वार, जितने द्वार बंद है ना, 14 लोक के द्वार, बैकुंठ का द्वार खुल जाएगा, योग माया का द्वार खुल जाएगा। फिर आगे दौड़ते चले जाएंगे और मूल परम धाम का मूल दरवाजा, जो तासोल इंद्रावती तोलती प्रेम दरवाजा खोलती, इंद्रावती जी खोल देंगी दरवाजा। नहीं कोई सुख इन समान, दूजा जिन कोई जान, कौन सा? प्रेम के समान कोई गुण नहीं। उस प्रेम को जब हम लेकर चलेंगे, सारे दरवाजे खुलते चले जाएंगे। और धनी ने इश्क दे दिया, सब दरवाजे खुल, और साक्षात धनी सामने बैठे हुए हैं, उनके चरण कमलों में प्रणाम किए। यही तो ध्यान और चितवनी है। चितवनी कोई वो स्पेशल थोड़ा चितवनी है जो बैठ कर लगाई, रट्टा लगाया कि अब मैंने बैकुंठ को पार किया, योग में नहीं। सुंदर साथ जी, सीधा दरवाजे खुलने का क्या मतलब, धनी के चरण कमल का दीदार हो जाए। एक एक द्वार को खोलने थोड़े बैठ गए, आ गए धनी खुद, दिखा अपना दर्शन देने वो खुद आ गए। तो हम तो हमारा मैं खुदी का पर्दा हटा, धनी सामने दीदार हो गया धनी के, कोई फर्क है ही नहीं। हक इश्के मिलिए हक सो, इश्के खुले पट द्वार, सोई रबद जो हक सो किया वास्ते इश्क के, सो इश्क तब आइया जब हक्के दिया ए। कहते वो याद करो, सुंदर सा जी देख लीजिए, जहां से वो शुरू किया था उन्होंने, वापस अब अपने चौथे चरण में प्रकरण के मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत, इश्क रबत का प्रकरण, प्रारंभ से प्रकरण में चले थे इश्क रबत से। अब कह रहे इतनी मंजिलें पार करने के बाद, जब शरीयत मोमिन चल लेंगे, हकीकत को जान लेंगे, मार्फत को पा लेंगे, तब क्या हो गया, सोई रबत जो हक सो किया मूल खिलवत में, इस इश्क के वास्ते जो रबत किया था, सो इश्क तब आया जब हक्के दिया चाहिए। इस बात को समझाने के लिए इतनी बड़ी पिक्चर रचना कर दी कि धनी के दिए से इश्क आता है, और उस इश्क से हम धनी को रिझाते और हंसाते हैं और खेलते हैं, उनके आनंद में मगन रहते हैं। इस बात को समझने के लिए राजी महाराज ने मोमिनों की इतनी मंजिलें चलवा दी, एक एक मंजिल पर एक एक सीख देते चलेगा, सिखापन देते चले। तब तो कहा सखी जीवन हमारा एक, जीवन ही हमारा धनी के चरण कमल। लेकिन कब से, पहले दिन से चले और आज दिन तक। और तब वो इंद्रावती जी कहते हैं अब वो इश्क आ गया, और धनी ने हमको बता दिया
कि धनी आप जब हमको इश्क दोगे, अपना लाड प्यार दोगे, तब ही हम आपको, आपकी राह पर भी कदम हम तब रख पाएंगे जब आप हमको इश्क दोगे, आप हमको वो लाड प्यार दोगे, तब हम आपसे वो प्यार कर पाएंगे, हमारे अंदर भी वो प्यार तब जागृत होगा। हंसी करी रूहन पर दे इलम बेशक, माशूक हंस के तब मिले जब हक्के दिया इश्क। कहते हैं हंसी करी रूहन पर, ये राजी महाराज ने हमारी हंसी करी है कि हमको बेशक इलम दे दिया। बे जो रूहें बेनियाज थी बीच बक्का बारे हजार, और आज इस बेशक इलम से हम क्या है, खुदाई इलम से परमधाम के चप्पे चप्पे के बारे में बात करते हैं, तब भी हमको इश्क नहीं आता। राज्य के स्वरूप के नख से शिख तक का वर्णन करते हैं, राज्य के वस्त्रों से लेकर राज्य के श्रवण आभूषणों तक का, हम एक एक आभूषण का हम वर्णन, परंतु हमको इश्क नहीं आता। माशूक जब रूह इस इलम से भी हार गई, धनी अब मौन ही हो गई, धनी के उस पता लगते लगते मौन ही हो जाना। तब माशूक हंस के मिले जब हक के दिया इश्क, तब मिलेंगे जब धनी हमको अपने उस इश्क का एक बूंद हमारी जिव्या पर रख दिया उन्होंने, रस स्वाद का इश्क का, और धनी हमको आकर गले अपने लगा ले। श्री महामती कहे मोमिनो, सब बातों का ए मूल, एक काम किया सब हुक्म आए इमाम मसीह रसूल। अब इंद्रावती जी कह रहे हैं अंत में कि सब बातों की जड़ स्वरूप जो है ना, जड़ बात जो बीज स्वरूप बात, ये सब काम धनी का किया कराया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इश्क मांगवाया तो भी धनी ने मंगवाया, हमको खेल में लाए तो भी धनी ही लाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको अपनी उस साहिबी से परिचित कराना था, उस लाड और प्यार से परिचित कराना था, उस विरहा से परिचित कराना था, जो हम उस घर में रहकर हमें कभी भी पता नहीं लगने वाला था। हमारे इस आनंद में उन्होंने और बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। तो वो कहते हैं सब बातों का ये मूल, कि धनी के हुक्म से ही सब काम हुआ। मूल परमधाम से इश्क रबद से लेकर इस खेल में आने तक भी, और आने के बाद यहाँ पर चलना भी, हंसना उठना बैठना सोना रोना खाना पीना जागना बीमार होना, यहाँ तक कह दिया, दुख देना दुख पाना, सब धनी का हुक्म। जिसको ये बात समझ में आ गई, एक काम किया सब हुक्म, और तीनों सूरतें भी धनी के हुक्म से ही आई है। कौन कौन सी? इमाम मेहंदी आप, मसीह रूह अल्लाह शामा जी, और रसूल कौन? रसूल साहब मोहम्मद साहब जो कुरान लेकर है। तीनों सूरतें जिन्होंने, अब ये तीनों ने क्या सिखाया सुंदर सा जी, बातूं नहीं अर्थ लीजिए। इमाम मार्फत, मसीह रूह अल्लाह शामा जी हकीकत, और रसूल शरीयत। रसूल साहब ने शरीयत सिखाई, रूह अल्लाह शामा जी ने हकीकत का ज्ञान दिया हमको, और इमाम मेहंदी आप, उन्होंने मार्फत का ज्ञान दिया। और कहाँ से ये चली थी बात? इश्क रबद से बात चली थी हमारी। मूल घर परमधाम से चलकर परम धाम तक हमको, परम धाम से हम घूमने फिरने आए थे, यहाँ पर घूम फिर कर 7वें दिन की लीला कर कर राज्य के चरण कमलों में उठ जाएंगे। लेकिन ये सब काम किनका है? अब इस बात का कभी जिंदगी में बहस नहीं होगी कि भाई धनी इश्क किसका बड़ा। अब हम सब रूहें कहेंगी, एक बार नहीं पिया जी, हम सब रूहें हारी, बार बार हारी, जो अभी प्रवीण ने भजन किया। क्या? कि भाई इश्क तो आपका ही है, आपका ही बड़ा है, आप ही देते हो तो हम सब काम करते हैं। आप हमसे अगर खींच लेते हो तो फिर मुर्दा का मुर्दा 5 तत्व रह जाता। और आप यदि लाड प्यार दे देते हो तो इसके अंदर पता नहीं कहाँ से वो ताकत आ जाती है कि सारी दुनिया से हम लड़ जाते हैं धनी के इन वचनों में। और देख देख रहे हैं सुंदर सा जी,
मैं तो इस बात को अनुभव करती हूँ सुंदर साथ जी की, जो सुंदर साथ पहले वाले चलने वाले थे, वो सरकार के टाइम पर कैसे डट कर चला करते थे। और अब उनके ही मुख से मैं सुनती हूँ बात, बस हो गई लीला, अब ठीक है, समझ आ गई, अब क्या करना है ये ऐसे, मतलब वो सब धीरे धीरे शीतल ठंडे पड़ते चले गए। तो वो कहते हैं एक काम किया सब हुक्म में, कि जब हुक्म होता है, जिसके ऊपर हुक्म आ जाता है धनी का, धनी अपना काम करवा के ले जाते हैं। तो वो मूल परम धाम से लेकर यहाँ से यहाँ पर भी धनी का हुक्म, एक हुक्म का सब बसार, उनका ही, उनके हुक्म का ही पसारा है। और यहाँ तक कि हमने पीछे प्रकरण में पढ़ा था, रूह का, रूह भी हुक्म, हुक्म ने ही रूह को धारण किया। रूहें आई तो आई नहीं, लेकिन धनी का हुक्म ही रूह का स्वरूप धरा धर के बैठा है। और धनी जैसा चाहे उसको खेल दिखा रहे हैं, और जैसा चाहे हुक्म से उनको सब बातें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, चाल चलवा रहे हैं अपनी। धीरे धीरे धनी के हम करीब हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं, सब बातें ये हुक्म हमको समझ, शरीयत, हकीकत और मार्फत की बंदगी भी हमको धनी का हुक्म ही समझा। और हुक्म कौन है? हुक्म आप श्री राजी महाराज हैं। हुक्म का नाम दे दिया उन्होंने। अभी मैंने बात कही ना जब चर्चा शुरू हुई, कि नाम उन्होंने सबको अलग अलग दे दिया। एक हुक्म है, एक श्यामा जी की रचना, एक राजी है, एक रूह आत्म है इंद्रावती की। लेकिन मार्फत के स्वरूप में तो एक राजी महाराज है। जिसने ये मार्फत जान ली, उसको फिर बाकी कुछ और जानना रह ही नहीं है। कि धनी धनी है, सब कुछ कराने वाले धनी है। भाई अगर खेल में हार हो रही है तो भी धनी की है, जीत है तो भी धनी की है। मेरा कुछ है ही नहीं इसमें, सब कुछ। अभी कल चर्चा में कह रहे थे ना, इंद्रावती जी ने जब अपना समर्पण कर दिया और यूं नस रखी, तो चिंता किसको? हमको थोड़े चिंता है, चिंता वो मेरे धाम धनी को, उनका, क्योंकि उन्होंने ही सबको जागृत करना है, उन्होंने ही सबको उठाना है। किस भांति से कौन सी जुगत लड़ानी है, क्या करना है, कि भाई हम मरे भी नहीं। वो सरकार बड़ा सुनाया करती थी, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, जीने भी नहीं देता, जीते हैं तो कहते हैं मरना होगा, और मरते हैं तो कहते हो जीना होगा। ये इश्क इश्क है, जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क है। इश्क कौन है? आप धामधनी रज्जी महाराज ही। जब हम कहते हैं हमने बाहर जाना, धनी कहते हैं बैठो घर पे एकांत में। जब हम कहते हैं हमें एकांत में रहना, धनी कहते हैं निकलो बाहर। ये उन्होंने हिकमत करी, ये उनकी कारीगरी, ये उनके हुक्म की कारीगरी, कि उन्होंने ये बात हमको खुद को, मेरी रूह को भी नहीं पता, जो मेरे धनी को पता है कि मेरी रूह को क्या चाहिए, उसको कौन सा मसाला, कौन से 56 व्यंजन में से व्यंजन पेश किया जाए। अगर रूहें धनी को 56 भोग लगाती हैं, तो धनी भी तो रूहों को, यही तो अरस परस लीला है। जब प्यार बराबर हुए, कि धनी को यदि हमने एक भाव रखा, तो धनी भी तो पड़ उत्तर देत चार। धनी तो हमसे कहाँ बराबर का मामला, थोड़ा मेरे अभी नहीं बैठता दिमाग में। तो इंद्रावती जी के लिए ये बात साबित हो चुकी है। हम तो भाई नहीं बैठ पा रहे। बस इतना ही सुंदर सा जी आज स्वीकार करें, क्योंकि इधर सवारी भी अभी निकलेगी, तो दर्शन भी कर लेंगे। तो बस आज इतना ही स्वीकार करें। मैं चौपाई दोहराती हूँ। श्री महामति कहे मोमिनो, सब बातों का ये मूल, एक काम किया सब हुक्मे, आए इमाम मसीह रसूल, आए इमाम मसीह रसूल। प्रकरण 25, चौपाई 1939। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। अरे प्रणाम जी। अंश प्रणाम रुचि से बात जी। कर रहे थे।